हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और हमने पिछले कुछ दिनों से डिफरेंशिएशन को समझ रहे हैं और आज हम डिफरेंशिएशन को ही कंटिन्यू करते हैं। और ये कुछ क्वेश्चन है जिसको इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। तो आइए हम सॉल्व करते हैं कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। डिफरेंशिएट करना है, जो कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना, तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? x के रिस्पेक्ट में। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। तो मेरा लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? dy बाई dx इज इक्वल टू, देखिए मेरा क्या हो गया? dy बाई dx इज इक्वल टू, अब देखिए डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा? राइट साइड dy बाई dx, अब रूट अंडर 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x। अब देखिए यहाँ डिफरेंशिएशन हो रहा है इसका। अब हम जानते हैं कि जब मेरा रूट में रहता है और इसको हम पावर में ले जाते हैं तो क्या हो जाता है? 1/2। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा? d बाई डी एक्स। यहाँ से हमको मिल गया 1 माइनस 10x और 1 प्लस 10x, इसका होल पावर। अब देखिए यहाँ से इसका होल पावर अगर ओपन करेंगे तो मेरा यहाँ से क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अब देखिए हमको यहाँ क्या करना है? चेन रूल लगाना है। तो चेन रूल से वैसे हमको क्या मिल गया? हाफ आगे आ गया। उसके बाद मेरा ये हाफ 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x, ये हाफ क्या हो गया? 1/2 माइनस 1 हो गया। क्या हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन x पर पावर n का डिफरेंशिएशन हो जाता है n x n माइनस 1। तो वही बस किए, क्या किए? मेरा x की जगह ये पूरा फंक्शन है, तो इस फंक्शन को हम x की जगह लिखे और यहाँ से पावर मेरा क्या था? हाफ था, तो हाफ आगे आ गया और हाफ में माइनस 1 हो गया। अब देखिए फिर मेरा चेन रूल क्या बोलता है कि डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का भी होगा। तो हम क्या लिखेंगे? d बाई डी एक्स। अब क्या हो जाएगा? 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x। अब देखिए यहाँ जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ मेरा क्या आ गया? d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v आ गया। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v, जब u बाई v का डिफरेंशिएशन करते हैं तो मेरा क्या हो जाता है? ये नीचे v, इसका स्क्वायर हो जाता है, यही ना, v का स्क्वायर हो जाता है। और फिर डिफरेंशिएशन इस u का होता है, तो d बाई डी एक्स ऑफ u, डिफरेंशिएशन हो गया u का, तो ये मेरा v, इसका मल्टीप्लाई में आ जाएगा v, और डिवाइड है तो माइनस आएगा। देखिए अब हम u को डिफरेंशिएशन किए और v को हम ऐसे ही लिखे, तो अब हम u को ऐसे ही लिखेंगे और डिफरेंशिएशन मेरा किसका हो जाएगा? इस v का हो जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो बस यहाँ भी हम वही करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/2। अब यहाँ से 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x पर पावर। देखिए यहाँ क्या है? हाफ है, हाफ माइनस 1। जब हाफ में माइनस 1 होगा तो मेरा एलसीएम आ जाएगा 2, और 1 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा? 2, दैट मीन्स माइनस 1/2, यही ना। तो हमको यहाँ से क्या मिल गया? माइनस हाफ मिल गया। अब देखिए डिफरेंशिएशन यहाँ करना है तो यहाँ मेरा क्या लगेगा? u बाई v, ये रूल लगेगा। तो यहाँ से देखिए यहाँ क्या बोलता है कि जब v रहेगा तो इस v का स्क्वायर हो जाता है। तो मेरा यहाँ नीचे क्या है? 1 प्लस 10x, यहाँ 1 प्लस 10x, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए मेरा डिफरेंशिएशन किसका होगा? फर्स्ट इस फंक्शन का, ऊपर वाला u का। तो मेरा जब डिफरेंशिएशन होगा d बाई डी एक्स, किसका? 1 माइनस 10x का। तो मेरा ये
जो v है, ये v मेरा एज इट इज है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस 10x एज इट इज आ गया। अब देखिए क्या है, मेरा माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आएगा और u का डिफरेंशिएशन हुआ तो u इस बार मल्टीपल में एज इट इज आएगा और मेरा डिफरेंशिएशन बस किसका होगा, मेरा डिफरेंशिएशन इस v का होगा, v तो v मेरा क्या है 1 प्लस 10x। अब देखिए ये मेरा क्या है, पावर जब ऊपर नेगेटिव में रहता है और उसको हम नीचे ले आते हैं तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया 1/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ से 1 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x और इसका पावर क्या है 1/2 है। तो देखिए इसका हम क्या कर दिए, पावर को नीचे ले आए बस। अब देखिए डिफरेंशिएशन किसका होना, इस पूरा u का, मतलब 1 माइनस 10x का। तो देखिए जब हम 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 क्या कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो 0 को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और लिखते हैं क्या, ये माइनस। अब देखिए हम 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम जानते हैं कि d/dx ऑफ 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है sec स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया 0 माइनस sec स्क्वायर x, ये आ गया। उसके साथ n2 में क्या है 1 प्लस 10x और फिर क्या है माइनस 1 माइनस 10x और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, यहाँ से 1 का 0 हो जाएगा, बस 10x का डिफरेंशिएशन। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया sec स्क्वायर x, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया sec स्क्वायर x और ये होल डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइड में ये मेरा 1 प्लस 10x, इसका क्या है होल स्क्वायर है। देखिए यहाँ से हमको क्या मिल गया 1/2, ठीक। और देखिए यहाँ से मेरा क्या है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x, इसका होल पावर क्या है मेरा 1/2 है इनटू। अब देखिए जब हम यहाँ पे sec स्क्वायर x है, यहाँ भी sec स्क्वायर x है, तो sec स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x को हम कॉमन निकालते हैं, किसको निकाले माइनस sec स्क्वायर x को। तो यहाँ से मेरा क्या बचा 1 प्लस 10x, 1 प्लस 10x और फिर यहाँ से देखिए माइनस को तो हम बाहर निकाल लिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। उसके बाद क्या है ये 1 माइनस 10x और ये मेरा sec स्क्वायर x बाहर है और होल डिवाइडेड बाई क्या है 1 प्लस 10x पर पावर कितना है 2 है ना। अब देखिए मेरा क्या हो गया, ये 10x और ये 10x कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया 1 और 1 कितना हो गया 2 है और इसके साथ मल्टीपल में, तो यहाँ से हम इस 1 प्लस 1 को 2 इंटू sec स्क्वायर x लिख सकते हैं। यहाँ से हमको मिल गया 1/2, उसके बाद क्या है 1 है डिवाइड में क्या है 1 माइनस 10x और 1 प्लस 10x का होल पावर 1/2 इंटू से, इंटू में हमको यहाँ से क्या मिल गया माइनस और ये 1 और ये 1 2 है, इसका मल्टीपल में आ जाएगा, तो 2 इंटू sec स्क्वायर x और डिवाइड में क्या है 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर है। अब देखिए ऊपर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या है ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से। उसके बाद देखिए मेरा ऊपर क्या बच गया रिमाइंडर, ये माइनस sec स्क्वायर x आ गया, क्या आ गया ऊपर से न्यूमरेटर में मेरा क्या बचा बस माइनस sec स्क्वायर x और उसके बाद यहाँ नीचे देखिए क्या इसका भी पावर हाफ है और इसका भी पावर हाफ है, क्या है 1 माइनस 10x पर पावर क्या है 1/2 है
और यहाँ से भी क्या है 1 प्लस 10x का पावर क्या है 1 प्लस 10x पर पावर हाफ है। क्या किए, इसका भी पावर हम हाफ ले लिए और इसका भी पावर हाफ ले लिए। बस उसके बाद देखिए इसके साथ क्या है, ये इनटू में मेरा नीचे क्या है इसके साथ, ये मेरा 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर है ना। तो देखिए यहाँ से मेरा क्या आ गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ से हम पावर को इस ऊपर को भी दे दिए और यहाँ भी दे दिए, तो क्या हो गया 1 माइनस 10x पर पावर हाफ और 1 प्लस 10x पर पावर हाफ। अब देखिए यहाँ से मेरा क्या हो गया, ये और ये दोनों डिवाइड में है, तो जब हम डिवाइड में रहता है और दोनों का बेस सेम होता है तो यहाँ पावर क्या हो जाता है, जब मेरा इस फॉर्म में देखिए मेरा ये a है बेस और a पर पावर क्या है m और डिवाइड में a पर पावर n होता है, तो मेरा क्या हो जाता है ये a और बेस सेम है, तो बेस का जगह मेरा a आ गया और पावर यहाँ m है तो यहाँ आ जाता है m माइनस n। क्या हो जाता है a पर पावर m डिवाइडेड बाई a पर पावर n, तो a और m माइनस n। तो यहाँ से देखिए 1 प्लस 10x पर पावर हाफ है और यहाँ क्या है 1 प्लस 10x पर पावर 2 है, तो यहाँ क्या है दोनों डिवाइड में है, इसको हम इसका नीचे आ सकता है ना, तो ये क्या है 1 प्लस 10x पर पावर 2 है और 1 प्लस 10x पर पावर हाफ है। तो यहाँ से मेरा क्या मिल गया, इससे यहाँ से हमको मिल जाएगा क्या मिल जाएगा, ऊपर बचा 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स, यही ना हुआ, और यहाँ से ये 1 माइनस 10x, इसका पावर क्या बचा 1/2 और यहाँ से ये और ये डिवाइड में है, यहाँ से हमको क्या मिल गया 1 प्लस 10x, बेस है ये 1 प्लस 10x, जैसे यहाँ पे बेस मेरा a था उसके बाद पावर क्या हो गया m माइनस एल, यहाँ से क्या है 2 माइनस 1/2, तो 2 माइनस 1/2। अब देखिए जब हम 2 से माइनस करेंगे 1/2 को तो हमको क्या मिल जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 2 जा 4 माइनस 1 बोल क्या हो गया 3/2। तो इसको अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय ये 1 माइनस 10x पर पावर आ जाएगा 1/2 और यहाँ से हमको क्या मिल गया 1 प्लस 10x पर पावर 3/2। तो यही मेरा आंसर है। तो मेरा क्या आ गया आंसर फर्स्ट का, जब हम डिफरेंशिएशन किए तो हम क्या किए, इस रूट को हटाए पावर में और फिर हम यहाँ से चेन रूल किए, चेन रूल से डिफरेंशिएट किए तो क्या हो गया हाफ माइनस 1, फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ, जब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ तो u/d से किए और मेरा आंसर क्या आ गया ये आ गया। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। 2 y इज इक्वल टू 5x डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से साइन स्क्वायर 2x प्लस 3। तो यहाँ क्या करना है डिफरेंशिएट करना है, तो मेरा डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में होगा विथ रेस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। तो मेरा लेफ्ट साइड क्या मिल जाएगा हमको dy/dx इज इक्वल टू, अब इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरा यहाँ क्या होगा, एक बार इसका भी डिफरेंशिएशन होगा इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, तो हम इसको लिख सकते हैं d/dx और 5x डिवाइडेड बाय क्यूब और यहाँ से क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए इसका डिफरेंशिएशन हो गया, अब इसका भी डिफरेंशिएशन, तो यहाँ से क्या हो गया d/dx ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 3। तो देखिए
यहाँ अब हमको डिफरेंशिएशन करना है इस फंक्शन का। तो देखिए हम क्या जानते थे कि जब यहाँ क्यूब में रहा और यहाँ x रहा तो यहाँ क्या हो जाता है, x पर पावर में आ जाता है 1/3। ये क्यूब जो रहता है क्यूब रूट है, तो ये क्यूब जब पावर में जाता है तो 1/3 आ जाता है। जैसे कि हम क्या जानते हैं, रूट x का हम जानते हैं, तो रूट x का पावर 1/2 होता है। तो इसी तरह क्यूब रूट ऑफ x, तो x पर पावर 1/3। तो देखिए यहाँ से हमको क्या मिल गया, d/dx और 5x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा क्यूब, तो 1/3। अब देखिए इसका मेरा डिफरेंशिएशन प्लस, अब देखिए इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ मेरा क्या होगा, चेन रूल। तो इसको अभी हम ऐसे ही लिखते हैं, या तो इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पहले पावर आगे आ जाएगा, फिर मेरा पावर एक कम हो जाएगा, तो साइन 2 माइनस 1, तो 1 मिलेगा यहाँ, और यहाँ से क्या हुआ 2x प्लस 3। तो ये मेरा चेन रूल, पहले पावर का डिफरेंशिएशन किए तो पावर क्या हो गया 2 था, आगे आ गया 2 माइनस 1 आ गया। अब फिर मेरा डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का होगा, क्या होगा d/dx ऑफ साइन 2 का डिफरेंशिएशन यहाँ कर दिया पावर का, तो अब मेरा क्या बचा 2x प्लस 3 बचा हुआ। अब देखिए इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए यहाँ क्या आ गया u/v आ गया, आया ना डिफरेंशिएशन u/v। तो मेरा u/v d/dx ऑफ u/v, मेरा u/v डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, v का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/3 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक। अब देखिए डिफरेंशिएशन किसका होता है, फर्स्ट इस u का होता है, और फिर मेरा v एज इट इज आ जाता है, ठीक। तो यहाँ मेरा डिफरेंशिएशन किसका होगा, इस 5x का होगा, डिफरेंशिएशन इस 5x का होगा, और यहाँ मेरा v एज इट इज, तो यहाँ v मेरा क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर पावर 1/3 है। अब देखिए फिर क्या आ जाता है, माइनस मेरा u एज इट इज आता है, और डिफरेंशिएशन इस v का होता है, तो d/dx। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, माइनस ये 5x, u मेरा एज इट इज आया, तो u मेरा क्या है 5x इंटू, अब हमको डिफरेंशिएशन करना है इस v का, तो क्या हो जाएगा d/dx अब डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर पावर 1/3, और क्या है मेरे प्लस में ये चीज, तो प्लस यहाँ से ये आएगा क्या है 2 साइन, अब पावर 1 है तो इसका कोई मतलब नहीं, मतलब 2x प्लस 3। अब देखिए मेरा डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर रहा है, तो इनटू जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले साइन 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन कॉस 2x प्लस 3 हो जाएगा। हम साइन का डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और एंगल में क्या है 2x प्लस 3। अब देखिए फिर डिफरेंशिएशन इस एंगल का करना है, पहले हम इस साइन 2x प्लस 3 का किए तो कॉस 2x प्लस 3 आ गया, और जब हम 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन d/dx, अब 2x प्लस 3 का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, तो यहाँ से इसका मल्टीपल में क्या आ गया 2 आ गया बस। अब देखिए मेरा यहाँ पे डिफरेंशिएशन, तो जब 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरा क्या मिलेगा 5 मिलेगा, और ये एज इट इज क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर पावर 1/3। फिर देखिए यहाँ से -5 है, और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले पावर का होगा फिर इस फंक्शन का होगा, तो मेरा यहाँ से क्या मिल गया 1/3 पावर आगे आ गया, और यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पावर एक कम हो गया तो 1/3 माइनस 1, और फिर हमको डिफरेंशिएशन किसका करना है, इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, चेन रूल से इसका डिफरेंशिएशन, और ये मेरा क्या है, इसको 2 इंटू 2 4 हो गया, और साइन 2x प्लस 3, और यहाँ से क्या है मेरा cos
2x प्लस 3। तो ये मेरा, अब देखिए जब हम यहाँ पे, और ये डिवाइड में क्या है मेरा, ये डिवाइड में मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर पावर, देखिए यहाँ क्या है, जब पावर इनटू होगा तो यहाँ से पावर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 मैंने 2 डिवाइडेड बाई 3, यही ना आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से 5 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/3, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 5 1 माइनस एक्स स्क्वायर और पावर 1/3 माइनस 5/3, तो 5 डिवाइडेड बाई 3 एक्स हो जाएगा, और यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जब इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हम एलसीएम लिए 3 आया, और उसके बाद ये 3, तो 1 माइनस ये 3 यहाँ आ जाएगा, यही ना आएगा, तो मेरा कितना आ गया, -2/3। तो यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट किए तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, -2/3 मिल गया। तो अब देखिए यहाँ से जब इसका अब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन में इनटू में आएगा क्या है, माइनस इस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा, यहाँ का तो 0 हो गया, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमको क्या मिल गया, 2x मिल गया माइनस में, और ये होल डिवाइडेड बाई क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और पावर 2/3, और ये मेरे क्या है 4, और यहाँ से यहाँ कंप्लीट क्या है, साइन 2x प्लस 3 इंटू कॉस 2x प्लस 3। अब देखिए अगर हम यहाँ से क्या कर देते हैं, ये 5, ये 5 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और पावर 1/3, और देखिए ये 5 और ये 2 इंटू होगा, और ये माइनस और ये माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और 5 इंटू 2 तो कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाई 3, और ये x और ये एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हमको क्या मिल गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो गया, -2/3, और ये होल डिवाइड में क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और पावर 2/3। और देखिए यहाँ से अगर हम चाहे तो फॉर्मूला यहाँ से बना सकते हैं, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इस 2 को बाहर निकाल के 2 इंटू 2, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, साइन 2x प्लस 3 और कॉस 2x प्लस 3। तो देखिए ये मेरा 2 इंटू में है, और यहाँ से यहाँ को हम क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, जब साइन 2x रहता है तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यही ना। जब यहाँ एंगल ये और ये इक्वल रहता है और ये साइन और कॉस रहता है तो हम क्या लिख देते हैं, साइन 2x साइन 2 और ये एंगल, यही ना। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये 2 इंटू इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 और x, ये मेरा एंगल, तो एंगल मेरा क्या था 2x प्लस 3। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, ये फॉर्मूला 2 इंटू साइन, यहाँ से 2 इंटू 2 4x प्लस 2 इंटू 3 6, तो ये मेरा इसका रिजल्ट है। अब देखिए ये क्या हो गया मेरा 5 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, ये -2/3 है तो ये इसके नीचे आ जाएगा। तो अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 1 माइनस एक्स स्क्वायर और पावर 1/3, और फिर यहाँ पे 10 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, और ये जब पावर नेगेटिव में है तो ये जब यहाँ आएगा तो यहाँ पॉजिटिव में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और पावर 2/3, यही ना हुआ। और इसका होल डिवाइड में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और पावर 2/3, और ये मेरा प्लस, और प्लस में क्या है 2 साइन 4x प्लस 6। अब देखिए अब हम यहाँ पे लिखते हैं और इसको मिटाते हैं, तो यहाँ से देखिए क्या हो गया,
ये मेरा 5 1 माइनस एक्स स्क्वायर और पावर 1/3 है, और प्लस ये 10x² और यहाँ पे मेरा आ गया है 1 माइनस x² और 2/3 और डिवाइडेड बाई ये होल डिवाइड क्या है मेरा 1 माइनस x² और पावर 2/3 और यहाँ से प्लस 2 sin 4x + 6। तो देखिए हम क्या किए, बस यहाँ पे ये जो 10x²/3 है और ये माइनस में है, तो इसको हम बस इसके नीचे ले आए हैं, और इसके नीचे लाए तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया है। तो हम बस ये किए। अब देखिए इसका नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। अब देखिए इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो मेरा एलसीएम में क्या आ जाएगा, ये 3 1 माइनस x² पर पावर 2/3 आ जाएगा। जब इसका बस एलसीएम करना है, और ये होल डिवाइड में ये क्या है मेरा 1 माइनस x² और पावर 2/3 है, यही है ना। हम बस इसका 1 और ये 3 1 माइनस x² पर पावर 2/3 का एलसीएम लिए तो ये आ गया। अब देखिए 1 में इसको हम डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, और जब इसको और इसको हम इनटू कर देंगे तो मेरे यहाँ से क्या 5 × 3 15, और यहाँ से 1 माइनस x² और पावर 1/3 है, और जब ये इनटू में आएगा तो क्या हो जाएगा मेरा 1 माइनस x² और पावर यहाँ से 2/3, और फिर प्लस जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होके 1 आ गया, और 1 × 10 तो 10x² आ जाएगा यहाँ से, और ये प्लस में है मेरा 2 sin 4x + 6। अब देखिए यहाँ से क्या मेरा है 1 माइनस x² 1 माइनस x², बेस सेम है और पावर 1/3 है, और इसका भी पावर 2/3 है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 3 3, तो 2 3/3 दैट मीन्स 1 हो जाएगा। तो जब इसको और इसको इनटू करेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिल गया 15, और इसको इनटू कर दिए तो मेरा यहाँ से क्या मिल गया 1/x²। ये पावर ऐड हो गया, जब पावर ऐड हो गया तो कितना 1 आया था, तो 1 का, और उसके बाद प्लस यहाँ क्या लिख सकते हैं 10x², और देखिए ये क्या है डिवाइड में 3 1 माइनस x² और पावर 2/3, और ये होल डिवाइड में क्या है 1 माइनस x² और पावर 2/3। देखिए क्या किए, यहाँ से हम इसको इनटू कर दिए, तो इनटू किए तो बस 1 माइनस x² आया और प्लस 10x², और ये डिवाइड में इतना और फिर ये डिवाइड में इसका। अब देखिए यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, ये इसका नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है ना। अब देखिए हम यहाँ से इतना को इस चीज को डिवाइड कर रहे इससे, तो यहाँ से मेरा क्या हो जाता है, यहाँ से मिल जाएगा आपको 1 माइनस x² प्लस 10x² डिवाइड में क्या है 3 1 माइनस x² पर पावर 2/3 है, और ये जब तो ये 1 डिवाइडेड बाई ये चीज 1 माइनस x² पर पावर 2/3। अब देखिए जब इसका और इसका मल्टीपल हो जाएगा तो हमको यहाँ से क्या मिल गया, ये 15 अंदर आ गया तो 15 मिल गया, और माइनस 15x², इस 15 को मल्टीप्लाई कर दिया, और प्लस में मेरा क्या है 10x² है, और ये डिवाइड में मेरा क्या है 3, और जब इसको और इसको इनटू करेंगे तो मेरा क्या है पावर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो फिर मेरा ऐड हो जाएगा, तो 2/3 प्लस 2/3 तो कितना मिल गया 4/3। तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आ गया 1 माइनस x² और पावर 4/3, और यहाँ मेरा प्लस में क्या आ रहा है 2 sin 4x + 6 आ रहा है एंगल में, तो यहाँ से प्लस 2 sin 4x + 6 है। अब देखिए यहाँ से जब हम करेंगे तो क्या हो गया 15 और 15 माइनस 10 प्लस 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा
15 में 10 घटा तो कितना हुआ 5x²। और डिवाइड में यहाँ कितना हो गया 3 1 माइनस x² और पावर 4/3 और यहाँ से +2 sin 4x + 6। ये मेरा क्या आ गया dy/dx आ गया। तो यही मेरा रिजल्ट है। बस हमको यहाँ समझना था कि ये dy/dx को हम कैसे और एक्सपेंड कर दें, तो मेरा ये रिजल्ट आ गया। तो यही मेरा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। 3 y = √1 + sin x डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin x। अब देखिए इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, तो हम क्या लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। तो देखिए इसको हम पहले कुछ सॉल्व कर लेते हैं कि देखिए यहाँ से मेरा जब हम इसको रेशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, तो देखिए रूट क्या है ऊपर भी है और ये रूट इसके लिए भी है। तो यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं 1 + sin x, रूट इस पे दे दिए, फिर रूट हम इस पे भी आया, तो मेरा क्या आ गया 1 माइनस sin x। अब देखिए रेशनलाइज करेंगे तो रेशनलाइज में हम क्या करते हैं, यहाँ माइनस है तो इसका प्लस वाला साइन से हम ऊपर नीचे इंटू कर देंगे। तो यहाँ से 1 + sin x और नीचे मेरा क्या है √1 माइनस sin x। अब देखिए जब रेशनलाइज करेंगे तो ये हम किससे करेंगे 1 + sin x से, और यहाँ भी 1 + sin x से। अब देखिए ये मेरा 1 + sin x और 1 + sin x रूट में है और ये स्क्वायर में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 + sin x और ये रूट और इसका स्क्वायर, यही ना। और नीचे हमको क्या मिल जाएगा, ये मेरा जब दोनों मल्टीपल में आएगा तो मेरा ये रूट और यहाँ से क्या है 1 माइनस sin x और इनटू क्या है 1 + sin x, यही ना। दोनों का रूट को हम एक साथ ले लिया। अब देखिए जब हम यहाँ पे रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट का स्क्वायर जैसे x का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है और x आता है। तो इसी तरह जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा और मेरा क्या बचेगा 1 + sin x और डिवाइडेड बाय। अब देखिए यहाँ से हमको क्या मिलेगा a - b और a + b, तो a - b है और इनटू में है a + b और इसके साथ रूट है। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया रूट अंडर और a - b और a + b, इसका फॉर्मूला क्या होता है a² - b²। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया a² माने a क्या 1 का स्क्वायर माइनस b क्या है साइन, तो साइन का स्क्वायर। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, अब देखिए इस 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही आता है। अब देखिए यहाँ से हमको क्या मिल गया ऊपर 1 + sin x डिवाइडेड बाय, ये देखिए √1 माइनस sin² x। और हम जानते हैं क्या जानते हैं कि sin² x + cos² x = 1 होता है ना। तो अगर हम 1 इस साइन को उधर ले जाएंगे, इस साइन को उधर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस sin² x और इधर क्या बचा लेफ्ट में cos² x। तो इस 1 माइनस sin² x के जगह हम क्या लिख देंगे cos² x। और फिर देखिए यहाँ स्क्वायर है और यहाँ रूट है, जब हम रूट से स्क्वायरिंग को, जैसे कि मेरा x² रहता है रूट में, तो यहाँ जब रूट हटता है तो मेरे यहाँ क्या आता है x आता है। तो इसी तरह यहाँ से हमको क्या मिल गया 1 + sin x डिवाइडेड बाय, यहाँ से हमको रूट अंडर हटा तो कितना मिला हमको cos x। अब देखिए 1 डिवाइडेड बाय cos x और यहाँ से sin x डिवाइडेड बाय cos x। यहाँ से हमको क्या मिल गया sec x + sin बाई cos tan x। तो यही क्या आ गया y, मेरा y = क्या आ गया
ये आ गया। अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो लेफ्ट साइड हमको क्या मिल गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस, जब हम टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम जानते हैं टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, और देखिए यहाँ से क्या है, सेक एक्स कॉमन है, यहाँ से हम निकाल लेते हैं सेक एक्स को कॉमन, तो यहाँ से हमको क्या बचा, टेन एक्स प्लस सेक एक्स, और यहाँ पे सेक एक्स एक कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से हमको क्या बचा, सेक एक्स, तो ये मेरा क्या आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया। तो यही मेरा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरा, y इज इक्वल टू अंडर रूट लॉग, और यहाँ से मेरा साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1, और ये ब्रेस बंद। अब देखिए यहाँ से जब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जब रूट में रहता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स पर पावर 1 बाई 2, तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, ये लॉग, और यहाँ से साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 ये है। अब जब इसका हम पावर लेके जाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 आ जाएगा, जैसे यहाँ x था रूट के अंदर, तो रूट के अंदर वाला में पावर हाफ आ गया, तो ये रूट कम्प्लीटली इतना है, तो इतना का पावर क्या आ गया, हाफ आ गया। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो लेफ्ट साइड में हमको क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए जब इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, तो अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो मेरा पहले पावर का होगा चेन रूल, तो पावर का फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो पावर का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2, और ये पूरा क्या आ गया, लॉग साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1, यही आएगा। इसके बाद क्या होगा, ये मेरा पावर क्या है 1 बाई 2 है, तो माइनस 1 हो जाएगा, पावर एक कम हो गया। अब मेरा डिफरेंशिएशन किसका होगा, इस पूरा फंक्शन का, तो डी बाई डी एक्स, अब पूरा इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो अब क्या हो जाएगा, देखिए हम लॉग का डिफरेंशिएशन जानते हैं, तो मेरा लॉग का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या हो जाता है, 1 बाई एक्स हो जाता है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, लॉग के साथ एक्स वो डिवाइड में आ गया, तो लॉग के साथ ये, तो ये पूरा डिवाइड में आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ से हमको क्या मिल गया, 1 बाई 2, और देखिए यहाँ से जब हम डिवाइड माइनस करेंगे हाफ, तो कितना आएगा, लॉग साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1, और देखिए ये पावर हाफ में 1 माइनस हुआ तो 1 बाई 2 आ जाएगा। अब देखिए डिफरेंशिएशन जब इसका करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो यहाँ log के साथ क्या है, ये पूरा टर्म है, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई ये क्या है, साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1, यही ना आएगा। अब देखिए फिर मेरा डिफरेंशिएशन किसका होगा, ये पूरा log x का डिफरेंशिएशन हुआ, जैसे कि यहाँ देखिए इस x का भी डिफरेंशिएशन है, तो dx बाई dx, ये x का log के साथ जो x है उसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो इसको लिखना कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए तो हमको डिफरेंशिएशन इसका भी करना पड़ेगा, तो d बाई डी एक्स, अब किसका डिफरेंशिएशन, साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 का डिफरेंशिएशन। अब देखिए ये क्या है, मेरा ऊपर हाफ माइनस में है, अब हम उसको नीचे ले आएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 बाई 2, इसको अब नीचे ले आए तो हमको क्या मिल गया, लॉग साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1,
और देखिए जब इसको हम नीचे ले आए तो पावर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये क्या था, माइनस में था, इसको हम नीचे ले आए और ये 2 है यहाँ पे, तो ये इसके साथ इनटू हो गया। अब देखिए इनटू क्या है, 1 डिवाइडेड बाई साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1, यही रहेगा। अब इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम साइन का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं, क्या हो जाता है, कॉस। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, कॉस। और ये एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1। अब फिर डिफ्रेंशिएशन एंगल से इस एंगल का होगा, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, डी बाई डी एक्स। अब इस एंगल का एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1। देखिए हम पहले क्या किए, इस रूट को किए, रूट का डिफरेंशिएशन करके फिर इस पूरा लॉग का किए, लॉग का डिफरेंशिएशन पूरा इस लॉग का किए, फिर उसके बाद इस साइन इनवर्स साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 का किए, फिर उसके बाद इस एंगल का करेंगे। तो यहाँ एंगल का कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से क्या है, हाफ है, तो हाफ का हम क्या कर सकते हैं, इसको रूट में चढ़ा सकते फिर। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ये लॉग साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 आ गया, यहाँ से ये आ गया। अब देखिए इसके साथ मल्टीपल में ये है, तो क्या है, 1 डिवाइडेड बाई साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1। और ये जब इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा तो यहाँ हमको क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1। अब देखिए जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/3, इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन होगा, एक बार इसका, तो इसका तो 0 हो जाएगा। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/3 कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, और डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, सिर्फ इस एक्स स्क्वायर का होगा, यही ना होगा। तो एक्स स्क्वायर का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, 2x। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इंटू 2x। अब देखिए यहाँ से ये 2 और ये 2 मल्टीपल में है तो कैंसिल हो सकता है। तो अब देखिए अब हमको ऊपर क्या मिल गया, और ये देखिए कॉस बाय साइन और एंगल भी सेम है, तो इसको हम कॉट लिख देंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, कॉट एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1। और यहाँ से हमको क्या मिल गया, 3 मल्टीपल में हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई ये 3 मल्टीप्लाई में कर दिया इसके साथ, और ये रूट अंडर लॉग साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1। ये क्या आ गया मेरा, इसका डी वाई बाई डी एक्स आ गया। ये मेरा डिफरेंशिएशन है, क्या आ गया, 1 डिवाइडेड बाई ये लॉग, और इसके 3 को यहाँ इनटू में ले आए, और ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, और कॉस बाय साइन कॉट कर दिए। तो बस ये मेरा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 को अब हम सॉल्व करते हैं। 5 क्या है, y इज इक्वल टू लॉग रूट अंडर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस e टू द पावर x, e टू द पावर 2x। देखिए इसको समझने के लिए अब पहले हम कुछ प्रॉपर्टी है लॉग का, उसको हम समझ लेते हैं। तो क्या है, लॉग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। देखिए लॉग का प्रॉपर्टी क्या है, जब लॉग x पर पावर m रहा, क्या है लॉग, और इस x पे पावर m है, ठीक ना। तो ये क्या हो जाता है, जब इस एंगल की तरह जब ट्रीट कर रहा है x पर पावर m, इस पर जब पावर रहेगा तो ये पावर आगे आ जाएगा, तो यहाँ m हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पावर आगे हो जाएगा, तो यहाँ m हो गया, और क्या बचा, लॉग, ये m आगे कर दिया, और क्या बचा x। तो ये मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी है, क्या किए, लॉग x पर पावर m, तो इस m को आगे कर देते हैं, और लॉग x, ठीक। अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी, जब लॉग
m इंटू एन है, क्या है लॉग, और इसका जो एंगल की तरह जो ट्रीट हो रहा है, ठीक ना, ये जब दोनों मल्टीप्लाई में रहेगा तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, दोनों सेपरेट हो जाएगा, तो लॉग m हो जाएगा और प्लस आएगा, क्या आएगा प्लस, उसके बाद लॉग n हो जाएगा। तो यहाँ से क्या किए, जब एंगल में मेरा मल्टीप्लाई रहेगा तो मेरा प्लस में आ जाएगा, और एक बार इसके साथ आएगा और एक बार इसके साथ लॉग। अब देखिए लॉग 3 प्रॉपर्टी क्या है, लॉग m इंटू में हो गया n, अब m डिवाइडेड बाय n रहा, तो हम क्या करेंगे, ये लॉग m हो जाएगा, एक बार लॉग m, और यहाँ प्लस हुआ था मल्टीप्लाई में, अब यहाँ माइनस हो जाएगा और हो जाएगा लॉग n। तो ये मेरा 3 प्रॉपर्टी हमको याद रखना है। तो पहले अब इसको करते हैं, तो देखिए यहाँ से हमको क्या मिल गया, y इज इक्वल टू लॉग, अब देखिए ये क्या है, रूट है, रूट को हम क्या पावर में, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हम पावर में कन्वर्ट कर देते, तो 1 माइनस ई टू द पावर 2x, और पावर क्या हो जाएगा 1/2। और फिर देखिए अभी हम क्या पढ़े, जब ये एंगल की तरह जो लॉग के साथ एंगल की तरह जो ट्रीट है उसमें अगर पावर रहा तो उस पावर को आगे कर देते हैं। तो देखिए ये मेरा एंगल की तरह है लॉग के साथ, और ये पावर हाफ है, तो इसको आगे कर देते हैं, तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और फिर जो है उसको लिख देते हैं, लॉग एक्स था तो यहाँ पे लॉग एक्स है, तो यहाँ लॉग है, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई टू द पावर 2x है। तो हम लॉग प्रॉपर्टी 1 को यहाँ पे यूज किए, किसका यूज किए, लॉग एक्स पर पावर m का हम यूज किए, क्या किए m लॉग x, इसका यूज कर लिया। अब देखिए फिर यहाँ पे मेरा क्या है, लॉग m है, ये पूरा क्या है m है, और ये पूरा क्या है n है, तो लॉग m डिवाइडेड बाई n है। अब देखिए लॉग m बाई n क्या हो जाता है, लॉग एक बार इसके साथ माइनस लॉग एक बार इसके साथ, तो यहाँ अब हम लॉग प्रॉपर्टी इसको लगाते हैं 3 नंबर, तो यहाँ से 1/2 है मेरा, इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इसको हम मल्टीप्लाई में रख लिए, और लॉग एक बार इसके साथ, तो लॉग 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर क्या आएगा नेगेटिव आएगा मल्टी डिवाइड में, और यहाँ से आ जाएगा लॉग n, n की जगह क्या है 1 माइनस ई टू द पावर 2x, और ये ब्रैकेट। अब देखिए अब हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो मेरा लेफ्ट साइड डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy बाई dx, यहाँ लिख लेना है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो देखिए dy बाई dx, और ये क्या 1/2 कांस्टेंट है, तो 1/2 को हम बाहर निकाल दिए। अब सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका होगा dy बाई dx, किसका हो जाएगा इस पूरा फंक्शन का, तो क्या है log 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस log 1 माइनस ई टू द पावर 2x। अब देखिए जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक बार डिफरेंशिएशन इसका होगा फिर एक बार इसका होगा, तो यहाँ से आ गया 1/2। अब डिफरेंशिएशन सिर्फ इस फंक्शन का, तो इसका डिफरेंशिएशन माने क्या हो गया log 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन इसका, इसको ब्रैकेट बंद। फिर हमको डिफरेंशिएशन इसका करना है, तो नेगेटिव d बाई डी एक्स, और डिफरेंशिएशन किसका इस log 1 माइनस ई टू द पावर 2x का, और देखिए क्या है ये 1/2 इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई में है, सही ना है 1/2 इसके भी साथ है इसके भी साथ है, तो इसका डिफरेंशिएशन पार्ट में भी इसका 1/2 मल्टीपल में होगा। अब देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा 1/2। अब जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, log x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाता है 1/x, तो ये रहता है ये नीचे डिवाइड में आ जाता है, तो यहाँ पे इसके साथ तो 1/,
ये तो 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, और फिर डिफ्रेंशिएशन इस x का होता है तो x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाता है। तो यहाँ जब हम करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन तो हमको क्या मिल जाएगा, d/dx ऑफ 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, यही आएगा। और फिर माइनस, अब देखिए फिर यहाँ log है तो ये क्या हो जाएगा 1/1 माइनस e⁻²x। फिर डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, इसका होगा तो d/dx ऑफ 1 माइनस e⁻²x, और ये क्या है ब्रैकेट 1। अब देखिए जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, बस इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, और यहाँ भी 1 का 0 और इसका डिफ्रेंशिएशन। अब 1/2, और देखिए डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस cos स्क्वायर एक्स इंटू, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से मेरा 0 आ गया, प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पहले पावर का करेंगे तो पावर एक कम हो जाएगा आगे होके, तो 2 cos 2 है तो 2 - 1 हो गया, मैंने cos x बचा। अब देखिए cos x का डिफ्रेंशिएशन हमको फिर करना है चेन रूल से, पावर का किए तो पावर आगे हो गया और एक पावर कम हो गया, मैंने 1। अब फिर cos x का डिफ्रेंशिएशन तो क्या हो जाएगा माइनस sin x आएगा ना, और ये क्या है इसका मल्टीप्लाई बंद हो गया ये ब्रैकेट। अब देखिए फिर जब -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस e⁻²x, और डिफ्रेंशिएशन जब इसका करेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, इसका 0 मिल गया, और माइनस e⁻²x का डिफ्रेंशिएशन e⁻²x ही होगा, और फिर इस 2x का डिफ्रेंशिएशन तो यहाँ से हमको क्या मिल गया 2 मिल गया, यही ना आएगा। अब देखिए यहाँ से हमको क्या मिल गया, यहाँ से 0, तो 0 को यहाँ से हम हटा देते हैं, ये इसके मल्टीपल में है, और यहाँ से ये हट गया। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो देखिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और cos x माइनस sin x, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा cos x इंटू sin x, ये नेगेटिव में और नीचे डिवाइड में क्या आ गया 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या है माइनस है तो माइनस, और देखिए ये 2 फिर यहाँ भी इंटू होगा इसके साथ तो 1/2, और यहाँ से 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, ये 0 भी कैंसिल, तो ये माइनस और ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ऊपर हमको क्या मिल गया e⁻² डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया 1 माइनस e⁻², तो ये क्या आ गया मेरा dy/dx है। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, y इज इक्वल टू log √1 प्लस sin स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस sin x। अब फिर रूट को हटाएंगे तो यहाँ से हमको क्या मिल गया log 1 प्लस sin स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस sin x, पर पावर क्या हो जाएगा हाफ आ जाएगा। अब log प्रॉपर्टी ये, तो ये मेरा पावर m आगे आ जाता है log x, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया 1/2 मिल गया, और log, और ये चीज क्या है 1 प्लस sin स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस sin x। अब देखिए फिर log प्रॉपर्टी हम m डिवाइडेड बाई n क्या जानते हैं log m माइनस log n, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया 1/2 log 1 प्लस sin स्क्वायर एक्स माइनस log 1 माइनस sin x। अब देखिए ये 1/2 दोनों के साथ मल्टीपल में है तो इसको ऐसे लिख लिए। अब देखिए जब इसको हम मल्टीप्लाई दोनों में देंगे तो 1/2 log 1 प्लस sin स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 log 1 माइनस sin x। अब देखिए अब हमको डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, इस x के रिस्पेक्ट में, इस x के रिस्पेक्ट में, तो हमको क्या मिल जाएगा dy/dx। लेफ्ट साइड में y का डिफरेंशिएशन dy/dx। अब राइट साइड में डिफरेंशिएशन इसका भी और इसका भी, तो d/dx अब 1/2 log
क्या है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस, अब हमको डिफ्रेंसिएशन फिर किसका करना है, माइनस डी बाई डी एक्स इस 1/2 लॉग 1 माइनस साइन एक्स का। अब देखिए जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/2 मल्टीपल में है तो ये बाहर आ जाएगा, और डिफ्रेंसिएशन बस इसका होगा तो लॉग का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है 1/x होता है, लॉग x का डिफ्रेंसिएशन 1/x। तो यहाँ से क्या है 1/2 को बाहर निकाल ले, इसका डिफ्रेंसिएशन तो ये x की जगह है तो इसको हम नीचे ले आते हैं। और डिफ्रेंसिएशन किसका फिर होना है, चेन रूल से इस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का, है ना। फिर माइनस 1/2 कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लिए, और डिफ्रेंसिएशन इसका, तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हम जानते हैं log x का 1/x होता है, तो log 1 माइनस साइन एक्स है तो ये 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा। और फिर डिफ्रेंसिएशन किसका होगा, इस 1 माइनस साइन एक्स का, यही ना। अब देखिए यहाँ से हमको क्या मिल गया, इसका 1/2, और जब इसका डिफ्रेंसिएशन तो वो यही रहेगा अभी इसका डिफ्रेंसिएशन, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू, जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हमको मिलेगा, इस 1 को 0 हो जाएगा, और इसका डिफ्रेंसिएशन तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स, और फिर जब साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे चेन रूल से तो मेरा यहाँ से हमको क्या मिल गया cos x, यही ना मिलेगा। उसके बाद नेगेटिव 1/2 इंटू में क्या है मेरा 1 माइनस साइन एक्स, जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो मेरा यहाँ से क्या आ गया 0, और माइनस इसका जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको साइन का cos x, और ये क्या मल्टीपल में रहेगा। अब देखिए यहाँ से हमको क्या मिल गया, ये 2, ये सब क्या है मल्टीपल में है तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो हमको ऊपर क्या मिल गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय ये क्या है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यही ना, और माइनस, और फिर देखिए यहाँ से क्या है, ये मेरा क्या है माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से हमको क्या मिल गया ऊपर cos x, और नीचे क्या है 2 इंटू 1 माइनस साइन एक्स, तो ये मेरा dy बाई dx है, dy बाई dx। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ कंप्लीट हो गया। तो ये इस लेक्चर में बस हम ये कुछ क्वेश्चन था जिसको हम सॉल्व किए, और हम फिर अगला लेक्चर में कुछ और डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन लाएंगे, और कुछ एक्सरसाइज भी है एनसीईआरटी का, तो उसको अब हम देखेंगे इस लेक्चर के बाद। तो इस लेक्चर को अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं।